बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद। ये एक ऐसे पहाड़ के बारे में है जिसके बारे में बचपन में हमने बहुत सुन रखा है, लेकिन उसकी हकीकत आज तक हम नहीं जानते। ये पहाड़ ताज का पहाड़ है, जिसे आम जबान में कोहे काफ कहा जाता है। कोई नहीं जानता कि कोहे कैफ कहाँ है भी या नहीं। इस वीडियो में हम उन सबूतों की बुनियाद पर बात करेंगे जो इस हवाले से हर जगह से इकट्ठी की गई। उन सबूतों को देखकर आपने फैसला करना है कि जो कुछ भी उस पहाड़ के हवाले से कहा जाता है, क्या ये दुरुस्त है या फिर सिर्फ किस्से कहानियां। बाज बुजुर्गों का कौल है कि कोहे काफ एक पहाड़ है जो जमीन को घेरे हुए हैं। काफ अरबी रिवायात में एक पुरासरार पहाड़ी है, जिसे जमीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है, क्योंकि उसका मकाम जमीन को घेरे हुए समंदर के बहुत दूर है। हातिम ताई के बयान के मुताबिक कहा जाता है कि काफ पहाड़ सब्ज मर्द परडॉट या क्रिकुलेट पर मुश्तमिल है, जिनके अक्स ने आसमान को सब्ज रंग दिया है। उसे जिनों की नस्ल का घर समझा जाता है और जहां से गैब की दुनिया शुरू होती है। अरबी अदब में काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से जमीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था, जिसे जमीनी पहाड़ी सिलसिलों की मां कहा जाता है। उस हद को इंसानों की दुनिया से समंदरों के जरिए अलग किया गया, जो हमारी इस मालूम दुनिया को घेरे हुए हैं। काफ कदीम पहाड़ के तौर पर कायनाती पहाड़ की अलामत के तौर पर आया, जहां कुदरती और मुफौक अल फितरत मखलूक आपस में मिले और जमीनी और आसमानी जहानों के दरमियान ताल्लुक कायम हुआ। मुअर्रिखीन उस पहाड़ के जिक्र को कुरान और हदीस से भी साबित करने की कोशिश करते हैं। एक रिवायत में यह भी आता है कि अगर काफ पहाड़ गिर गया तो पूरा आसमान जमीन पर गिरकर जमीन को तहस नहस कर देगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के नजदीक ये महज किस्से कहानियां हैं। इसके बारे में जानते हैं, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें। काफ पहाड़ की हकीकत को बयान करने वालों का यह भी दाविया है कि हमारी ये जमीन गोल नहीं बल्कि फ्लैट है, जिसका आखिरी सरा कहफ पहाड़ से जा मिलता है। ये भी कहा जाता है कि काफ पहाड़ को एक फरिश्ते ने उठा रखा है, जो मशरिक से मगरिब तक एक बड़े जुमरद की चट्टान पर खड़ा है, जिस चट्टान में 7000 सुराख हैं और हर सुराख से एक समंदर निकलता है। और ये पत्थर हमारी जमीन पर मौजूद तमाम पहाड़ों की मां है, जिससे ये तमाम पहाड़ वजूद में आए। ज़िक्रिया अन-क़ज़ूनी ने 13वीं सदी में उजाइबुल मखलूक़ात व ग़राइबिल मौजूदात के उन्वान से एक किताब शाया की, जिसमें उसने जमीन को चुपटी यानी फ्लैट कहा और कहा कि इसके चारों तरफ पहाड़ों की एक सीरीज है, जिसमें कोहे काफ भी शामिल हैं। अजीम सूफी शायर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी की बहुत सी तहरीरों में वो बताते हैं कि हजरत ज़ुवाल करनियन ने आबी हयात की तलाश में मशरिकी काफ का सफर किया था, और जब वो काफ पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर हर चीज जमरक से बनी है, जहां से जमीन चिपटी नजर आ रही थी। ये भी लिखा जाता है कि हजरत ज़ुवाल करनीन ने कोही काफ पर वो दीवार बनाई थी। अगर उसने वो दीवार न बनाई होती तो याजूज माजूज उसकी हदूद से आजाद होकर दुनिया में दाखिल हो जाते हैं और जमीन पर जुल्म व सितम और तबाही फैलाकर इसे मुलबे और बर्बादी में तब्दील कर देते। जमीन को गिरे हुए पहाड़ के ख्याल की वजाहत चीन के लोगों के उस आकीदे से भी की जा सकती है कि तमाम पहाड़ों में जेर जमीन रगें हैं, जो एक मेगा यानी बहुत बड़े पहाड़ से जुड़ी हुई हैं। अपनी किताब खरीदना ये फरीद हदराम में लिखते ही फिट पर के होने के मैंने सिलसिले पे सचाइद किताब सीता मरीज में फिट माई कहे कि फरिश्ते को यह इल्म नहीं कि उसके साथ कौन है, और वो फरिश्ते ना आदम अलैहिस्सलाम को जानते हैं और न शैतान को। सैकड़ों सालों से लोग उस पहाड़ के बारे में मुख्तलिफ दावे करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये पहाड़ एक अफसानवी दास्तान के अलावा कुछ नहीं। अगर ऐसा कोई पहाड़ इस दुनिया के कोने पर भी होता तो आज की जदीद साइंस उसका खोज जरूर लगाती, और ये हो ही नहीं सकता कि एक पहाड़ पूरी दुनिया को घेरे में रखे हुए है। काफ पहाड़ को हकीकत मानने वालों का कहना है कि अगर ये पहाड़ ना होता तो कुरान में काफ का